Today I am going to explain about fetal circulation. आज मैं fetal circulation के बारे में बताने वाली हूँ. In fetal circulation there are three parts: fetal circulation before birth, circulatory changes at birth, remnant structures in fetus. आज मैं ये वीडियो में fetal circulation before birth के बारे में बताने वाली हूँ. So, during fetal life लंग्स आर नॉट फंक्शनल. फीटल लाइफ के टाइम पे लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं. प्लासेंटा इज़ द ऑर्गन विच एक्सचेंजेस गैसेस, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट. प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो गैसेस को एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को, फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द फीटस वो मैटरनल ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लासेंटा. प्लासेंटा इज़ डिस्कॉइड इन शेप एंड इट हैज़ कोरियोनिक विलाई. सो ये फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है प्लासेंटा से. प्लासेंटा डिस्कॉइड शेप में है और इसमें कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट है. कोरियोनिक विलाई आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लासेंटा. कोरियोनिक विलाई है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लासेंटा. There are 3 blood vessels in umbilical cord, 2 umbilical arteries and 1 umbilical vein. umbilical cord में 3 blood vessels है, 2 umbilical artery कहलाया जाता है और 1 umbilical vein. umbilical artery is deoxygenated artery. It carries waste from the fetus to mother. अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब वो वेस्ट कैरी करता है फीटस से मदर तक. और अम्बिलिकल वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मदर टू फीटस. और अम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर से फीटस तक पहुंचाता है. तो अभी ये ग्राफ में आप देख सकते हो कि फीटल सर्कुलेशन बहुत क्लियरली दिखाया गया है. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर से थ्रू प्लासेंटा अम्बिलिकल वेन से फीटस के बॉडी में एंटर होता है. तो ये ग्राफ में जो भी रेड कलर से दिखाया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पर्पल कलर से दिखाया है वो मिक्स्ड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ब्लू कलर से दिखाया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लासेंटा थ्रू द अम्बिलिकल वेन एंटर द फीटस. इट रन्स अक्रॉस द लिवर एंड बाइफोकेट इनटू 2 डिवीजन. एक बार थ्रू अम्बिलिकल वेन फीटस की बॉडी में ब्लड एंटर होते ही ये लिवर के थ्रू क्रॉस होता है और 2 डिवीज़न हो जाते हैं. एक स्मॉलर ब्रांच जो लेसर अमाउंट ऑफ ब्लड कैरी करता है और लिवर को सप्लाई करता है, और एक मेजर ब्रांच वो जो है एक शंट क्रिएट करता है अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना कावा में बीच में, और ये शंट को बोलते हैं डक्टस वेनोसस, और ये ब्लड इन्फीरियर वेना कावा में फ्लो होता है. As we know that in inferior vena cava there is deoxygenated blood which flows from the lower part of the body. It gets mixed with oxygenated blood. जैसा कि हमें पता है inferior vena cava में deoxygenated blood lower part of the body से कैरी होकर राइट एट्रियम तक जा रहा होता है. उसमें थ्रू अम्बिलिकल वेन से आया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है और अभी ये मिक्स ब्लड हो जाता है. फ्रॉम द inferior vena cava blood comes to the right atrium. so inferior vena cava में वेना कावा से ब्लड जो है राइट एट्रियम तक आ जाता है. वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना कावा भी राइट एट्रियम में आता है. सो फ्रॉम द इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा ब्लड राइट एट्रियम में आता है, क्योंकि वहाँ पर
राइट एट्रियम में ब्लड डायनामिक्स के कारण और इंक्रीज्ड प्रेशर के कारण, क्योंकि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड उधर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ फ्लो होता है। एडल्ट बॉडी में राइट और लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाने के लिए देर इज़ नो होल, बट इन फीटल लाइफ, इन फीटस के हार्ट में जो है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल रहता है, जिसके कारण ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता है। और ये जो होल है बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, इसको फोरामेन ओवले बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड फोरामेन ओवले। सो ये फोरामेन ओवले के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम गोज़ टू द लेफ्ट एट्रियम, और फिर फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम वो थ्रू बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर आयोटा में जाता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी ब्लड राइट से लेफ्ट एट्रियम जाता है और फिर लेफ़्ट साइड में कैसा वो फ्लो होता है, और अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम जो है, जो राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर जाता है, लेकिन फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी बहुत ही थोड़ा सा ब्लड लंग्स तक पहुंचता है, बिकॉज लंग्स आर नॉट फंक्शनल। क्योंकि लंग्स फंक्शनल नहीं है, लंग्स तक सारा ब्लड नहीं जाता है, बहुत ही थोड़ा सा ही ब्लड जाता है, और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी में है वो शंट क्रिएट करता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, और डायरेक्टली ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से आयोटा में जाता है, और ये शंट को बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। और फ्रॉम आयोटा ये जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाता है। सो आयोटा का जो ब्रांच है थोरैसिक आयोटा, फ्रॉम थोरैसिक आयोटा एब्डोमिनल आयोटा, फ्रॉम एब्डोमिनल आयोटा इलियाक आर्टरी में जाता है, और फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी में जाता है। लेकिन जो इंटरनल इलियाक आर्टरी में जाता है वहाँ पर हमारे इंटरनल इलियाक आर्टरी में इन फीटस बॉडी 2 अम्बिलिकल आर्टरी कनेक्टेड है। सो थ्रू दिस अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इजेक्ट थ्रू प्लासेंटा टू द मदर्स बॉडी। सो ये जो अम्बिलिकल आर्टरी जो कनेक्टेड है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर्स फीटस से मदर का बॉडी में पास होता है।